हेलो एवरीवन, मैं हूं अनु शर्मा और आज से हमारे चैनल पर ये नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 की जो हिस्ट्री बुक है एनसीईआरटी बुक, उसकी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक्स को पूरा कवर करेंगे। हमारे इस पूरे वीडियो कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि इस सब्जेक्ट को, ये जो हमारा हिस्ट्री है, इस सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रॉडली पॉइंट वाइज, मतलब इतने अच्छे से इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर लेंगे इसको कि एक बार बस इसको पढ़ लिया तो फिर इसे रिवीजन की जरूरत शायद ही पड़ेगी। इस तरह से हमें इसे पढ़ लेना है। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर कोई स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्जाम देने वाला है, यूपीएससी, सीबीएसई, किसी भी तरह का एग्जाम देने वाले हैं जिसमें हमारा हिस्ट्री अगर रिक्वायर्ड है तो उनका ये पोर्शन फुल्ली कवर्ड हो जाएगा। इस कोर्स में हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतना कंसाइज होगा कि वो ऑटोमेटिक एक नोट्स होगा। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फुल्ली एक नोट्स है, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, जो कि हमारा लेसन 1 होता है, हमारे चैप्टर जो है 1 है हमारी बुक में, आप देखेंगे वो टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। किसी भी पॉइंट को कहते हैं, किसी भी चीज को अगर जानना हो, किसी की भी चीज के बारे में अगर अच्छे से आपको जानना हो, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके 4 पहलू को जान लीजिए, क्या, कब, कैसे, कहाँ। ठीक है, अगर आप किसी भी मटेरियल को, किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग को या किसी भी आदमी के ये 4 पहलू आप जान लेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड उसके आंसर्स आपके पास होंगे। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिंदी में ये है हमारा अतीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहा है, कैसे रहा है। तो ये सबसे पहले यहाँ एक हिस्ट्री की डेफिनेशन है सर। हिस्ट्री इज ए क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। हर वो घटना जो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, तारीख के हिसाब से जिसको कि हम लोग अकाउंट में ले सकते हैं, जिसको हम लोग ये कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? तो देखिए, हिस्ट्री हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे हमें हमारे अतीत के बारे में पता चलता है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनका क्या संस्कार था, क्या संस्कृति थी, क्या कल्चर थे, क्या रहन सहन, खान पान। तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हमारे मन में आ सकते हैं उन सब का उत्तर हमें कहाँ मिलता है? हमारे हिस्ट्री में, हमारे अतीत में। तो इसलिए हमारे हिस्ट्री को, हम अपने अतीत को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तीसरी बात जो बहुत ही अहम है, हमारे आज के दिन में, हमारे वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे अतीत में हुई है। या तो हमने कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए हैं जिसका कि वो परिणाम है, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका कि ये कहते हैं ना, उसका फ्यूचर एक्सपेक्ट है। तो इसलिए अगर हमें आपने आज के, हमारे वर्तमान के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें अपने अतीत को पढ़ना होगा, जानना होगा, है ना, या उसे समझना होगा। तो इसलिए इतिहास या हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, हिस्ट्री का जो पूरा हिस्ट्री है उसको हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो अगर किसी हिस्टोरियन की, जो इतिहास पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनकी बात करेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? क्रोनोलॉजी को समझने के लिए अभी कुछ दिन पहले बहुत न्यूज में था, बहुत सारे मीम्स तैयार हुए थे। क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी मतलब कि काल क्रम जो होता है, ठीक है ना, काल के अनुसार या तिथि के कर्मानुसार, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी, है ना। कुछ दिन पहले बहुत सारे मीम्स नजर आ रहे थे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी है क्या? वो है क्रम अनुसार। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री में हम लोग जो सीक्वेंस यूज करते हैं वो क्या होता है? तिथि के कर्मानुसार, अकॉर्डिंग टू डेट, ठीक है, सॉर्टेड बाय डेट, है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी हम लोग पढ़ते हैं वहां से डेट के थ्रू आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने इसका एक क्रोनोलॉजी बना रखा है। जीसस क्राइस्ट, इनके जन्म को हमने अपना 0 ईयर सेट कर लिया है। इनके पहले का
की बात हम लोग पढ़ेंगे तो वो होगा बिफोर क्राइस्ट BC, और इसके बाद इनके बाद का पढ़ेंगे तो वो होगा एनो डोमिनी या AD। ठीक है, पूरे हिस्ट्री को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो ये स्टेज याद रखेंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी देखिए अब लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमसे जो पहले के लोग थे वो रहते कहाँ थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका कल्चर कैसा था। तो इन सबको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो लोग रहते कहाँ थे। तो देखिए उनके रहने का जो कारण था, उनका रहने का जो कहते हैं ना कि वो वहां क्यों रहते थे या कहीं रहते थे तो वहीं क्यों रहे थे, इसका कुछ कारण होगा। सबसे बड़ा कारण था कि आदमी को जीने के लिए पानी चाहिए। अगर अर्ली स्टेज पीपल की बात करें तो जो अर्ली मैन थे, जिनको हम लोग बोलते हैं आदि मानुष, तो वो थे वो पकाकर भोजन तो खाते नहीं थे, है ना, वो कंद मूल फल फूल पहले खाते थे, लेकिन पीने के लिए तो पानी ही चाहिए होता था। तो कंद मंद फूल जो होता है वो सब क्या होता है, वो तो आपको जंगलों में मिल जाते थे, लेकिन पानी कहाँ मिलेगी, तो पानी के लिए उनको कहाँ रहना पड़ता था, नदी किनारे, तालाब किनारे, है ना, कोई सरोवर के किनारे। तो इसीलिए उनका बसेरा कहाँ होता था, तो नदियों के किनारे या फिर जो पहाड़ी होते थे, पर्वत होते थे, उसकी तलहटी में। उसकी तलहटी में क्यों, क्योंकि देखिए जब बारिश होती थी तो पानी पर्वतों से और पहाड़ों से जो नीचे गिरती थी उसकी तलहटी में जमा हो जाती थे, तो उनको वहां पर पानी आसानी से मिल जाता था। इसलिए उनका सबसे बड़ा जो फेवरेट कहते हैं कि फेवरेट हैबिटेट क्या होता था, नदियों के किनारे या फिर पहाड़ पर्वतों की तलहटी में। जैसे कि सुलेमान और किरतार हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में, अगर आप देखें इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट मैप है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरफ देखिए, इस तरफ जो हिल्स हैं, किरतार हिल्स और सुलेमान हिल्स, तो वहां पर भी लोगों के रहने का बहुत बड़ा कारण था, उनको यहाँ से पानी मिल जाया करती थी, है ना। या फिर गंगा के किनारे जहाँ जो महाजनपद जिनको कहते हैं कि जहाँ बहुत मात्रा में लोग रहे, बहुत ही संख्या में रहे, जैसे मगध, काशी, बज्जी, ये सब कहा जाता है कि 2500 साल पहले ही बहुत ही फुलित प्रफुल्लित जो देश था, सिर्फ समाज हो गया था। वहां लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम रहता था, बहुत बड़ा परिवार रहता था, समाज बस गया था। तो ये क्यों वहां बस गए थे, क्योंकि देखिए गंगा किनारे उनको पानी की कमी नहीं होती थी, गंगा की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है ना, नदियों की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो गंगा किनारे की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, उसमें वो कंद मूल सब उगा भी सकते थे, खेती कर सकते थे, वहां से आसानी से उनको अपनी जीविका चलाने का जो साधन था वो मिल जा रहा था। तो यहाँ पर उनके रहने का बहुत बड़ा कारण था। दूसरी तरफ हमारे हिमालय माउंटेन, यहाँ भी लोग इसकी तलहटी में भी रहना पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि ये घनघोर जंगल प्लस बारिश हुई तो यहाँ पानी जमा, है ना, तो खाने पीने की सुविधाएं हमेशा रही। जंगली जानवरों का शिकार करते थे पहले के लोग, पता है ना, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, तो उनके चमड़े ये सब तो बहुत तरह के स्कोप थे यहाँ रहने के। प्लस देखिए हिमालय माउंटेन एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ये एक नेचुरल बैरियर, प्राकृतिक जो कहते हैं ना बैरियर है। ये हमारे देश को मतलब हर तरह से नहीं कर सकते। ये जो हमारा ये पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो है, वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट, ये 3 तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट में थोड़ा कम, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट में पूरी तरह से हमें सुरक्षा प्रदान करता है हमारे पड़ोसियों से। तो इसलिए हिमालय भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ लोग रहना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ खाने पीने की सुविधा उनको आसानी से मिल जाती थी, जीविका चलाने के लिए बहुत आराम से उनको यहाँ सब कुछ अवेलेबल था। तो
तो देखिए ये बातें हुई अभी तक हमारे लोग कैसे रहते थे, क्या उनका प्रेफरेंस था रहने के लिए। इसके आगे का चैप्टर, इसके आगे जो है इस लेसन में बहुत कुछ अभी बाकी है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए हमारे चैप्टर को, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप अपडेटेड रहेंगे, आप मिस आउट नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।